ब्रह्मा राक्षस एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में एक भयावह छवि बनने लगती है और शरीर सिहर उठता है। कहा जाता है कि जहां साधारण भूत, पिशाच और चांडाल सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं ब्रह्मा राक्षस उन शक्तियों पर भी पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। उनके पास ऐसे गुप्त मंत्रों और तंत्रों का ज्ञान होता है जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर दुर्भाग्यवश किसी इंसान का सामना इनसे हो जाए तो उसका विनाश निश्चित माना जाता है। ब्रह्मा राक्षस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। ब्रह्मा यानी ब्राह्मण, जो हिंदू समाज में सबसे उच्च स्थान पर माना जाता है, और राक्षस यानी काली शक्तियों से जुड़ा दानव। ये आत्माएं उन ब्राह्मणों की होती हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े पाप किए होते हैं, दूसरों का अहित किया होता है या अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ब्रह्मा राक्षस बेहद शक्तिशाली होते हैं। उनके पास वेदों, पुराणों और मंत्रों का इतना गहरा ज्ञान होता है कि साधारण भूत प्रेत भी उनसे भय खाते हैं। अगर ब्रह्मा राक्षस किसी के पीछे पड़ जाए तो उससे बचना लगभग असंभव होता है। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा राक्षस को प्रसन्न कर दे तो वे उसके जीवन में धन, वैभव और सिद्धियों की बारिश कर सकते हैं। इसी कारण भारत के कई स्थानों पर ब्रह्मा राक्षस के मंदिर बनाए गए हैं जहां उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है। लोग दूर दूर से आकर उन्हें खुश करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं ताकि वे अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवा सकें। ब्रह्मा राक्षस एक ऐसा रहस्य जो युगों से लोगों के मन में भय और श्रद्धा का मिश्रित रूप बनकर छाया हुआ है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इंसान के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग स्वरूपों में विभाजित किया जाता है। ये स्वरूप होते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मा राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। पुराणों के अनुसार प्रेतों के कुल 18 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें भूत का स्थान सबसे पहले आता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सबसे पहले भूत का रूप धारण करती है। लेकिन समय के साथ कर्मों और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव से यह आत्मा ब्रह्मा राक्षस के रूप में बदल सकती है। ब्रह्मा राक्षस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आत्माएं अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेदों, पुराणों और गुप्त मंत्र तंत्रों का गहरा ज्ञान अपने साथ संजोए रखती हैं। यही वजह है कि ये आम आत्माओं से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती हैं। इनका अस्तित्व आधा ब्रह्मा यानी देव स्वरूप और आधा राक्षस यानी दैत्य स्वरूप होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा राक्षस उन्हीं आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन करते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के बजाय स्वार्थ, लालच और बुरे कार्यों के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने ही ज्ञान और सिद्धियों के कारण ब्रह्मा राक्षस बनकर भटकते रहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर ब्राह्मण जिसने गलत काम किए हों वह ब्रह्मा राक्षस बने। इसके लिए व्यक्ति का वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और उन पर सिद्धि हासिल करना अनिवार्य माना गया है। यही वजह है कि ब्रह्मा राक्षस को सबसे खतरनाक और रहस्यमय आत्माओं में से एक माना जाता है। यह बात तो सभी जानते हैं कि रावण वेदों, वेदांगों और कई रहस्यमयी विद्याओं का महान ज्ञाता था। उसने अपनी कठोर तपस्या से स्वयं महादेव को प्रसन्न कर लिया था, यहाँ तक कि अपने अहंकार के बल पर कैलाश पर्वत को भी हिलाने का दुस्साहस कर दिया था। लेकिन इतना ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त करने के बावजूद रावण ने अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल अधर्म और बुरे कर्मों के लिए किया। कहा जाता है कि जिन ब्राह्मणों के भीतर ज्ञान तो होता है लेकिन वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं, उनकी आत्माएं मृत्यु के बाद ब्रह्मा राक्षस बन जाती हैं। ब्रह्मा राक्षस का उल्लेख केवल लोक कथाओं तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि इसका जिक्र भागवत महाकाव्य के अध्याय 6.12 में भी मिलता है। इस ग्रंथ में पूसीवाला नामक एक ब्राह्मण की कथा दी गई है। यह ब्राह्मण चारों वेदों, वेदांगों और पुराणों का ज्ञाता था, साथ ही मंत्रों का पूरा ज्ञान रखता था। लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव वाली महिला थी, जो हमेशा धन और उपहारों के प्रति लालायित रहती थी। वह अपने पति को पूजा पाठ और यज्ञ करवाने के बदले महंगे उपहार मांगने के लिए उकसाती थी। समय के साथ साथ ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के कहने में आकर लालची बन गया। जो भी उसे पूजा के बदले भैंस, घोड़े या बहुमूल्य वस्त्रों के रूप में उपहार मिलता, वह उसे बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लेता। यहाँ तक कि वह उन वस्तुओं को कभी भी गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मणों में वितरित नहीं करता था। धीरे धीरे यह लालच उसकी आदत बन गया और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भूख और प्यास से भटकती रही। अंततः उसकी आत्मा ने एक पीपल के पेड़ पर वास किया और कालांतर में वह ब्रह्मा राक्षस में परिवर्तित हो गया। शिव पुराण में भी ब्रह्मा राक्षस का उल्लेख मिलता है, जहाँ कहा गया है कि जो ब्राह्मण स्वभाव से लोभी, स्वार्थी और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे जीवन भर गरीब रहते हैं और जिन धनियों से दान लेना चाहिए उनसे ना लेकर केवल उन्हीं से दान लेते हैं जो दान के योग्य नहीं होते। ऐसे लोग मृत्यु के बाद नरक के यातनाओं को भोगते हैं और उनकी आत्माएं ब्रह्मा राक्षस में बदल जाती हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा राक्षसों का वास अधिकतर पीपल के पेड़ों पर होता है। यही वजह है कि आज भी लोग पीपल के पेड़ को बिना पूजा किए काटने से डरते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, उसे ब्रह्मा राक्षसों के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि ब्रह्मा राक्षस केवल भटकी हुई आत्माओं के ही नहीं, बल्कि छुपे हुए खजानों के भी रक्षक होते हैं। कई बार लोग अनजाने में खुदाई के दौरान जमीन में गड़ा हुआ खजाना निकाल लेते हैं, लेकिन अगर वह खजाना ब्रह्मा राक्षस की पहरेदारी में हो तो उस व्यक्ति का जीवन संकटों से घिर जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा राक्षस तब तक उस इंसान को परेशान करते हैं जब तक कि वह खजाना वापस वहीं ना रख दिया जाए जहां से निकाला गया था। पुराने समय से ही सदियों पुराने वृक्षों, खासकर पीपल के पेड़ों को ब्रह्मा राक्षसों का निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इन पेड़ों में दिव्य शक्तियों का वास होता है और अगर कोई बिना पूजा पाठ के इन पेड़ों को काट देता है तो वहां निवास करने वाले ब्रह्मा राक्षस अपना भयानक प्रकोप दिखाते हैं। कई तांत्रिक और अघोरी साधक अपनी गुप्त सिद्धियों के माध्यम से ब्रह्मा राक्षस को वश में करने की विद्या भी जानते हैं। ये लोग या तो अपने स्वार्थ के लिए या फिर किसी के कहने पर ब्रह्मा राक्षस को बुलाकर किसी खास व्यक्ति पर भयावह असर डाल सकते हैं। एक बार अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा राक्षस के प्रभाव में आ जाए तो उससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा राक्षस बनने के बाद आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। ये प्राणी बहुत कम बोलते हैं, हमेशा खामोश रहते हैं और घंटों तक एक ही अवस्था में बैठे या खड़े रह सकते हैं। इन्हें कुछ स्थानों पर जिन के नाम से भी जाना जाता है। इनका भोजन सामान्य आत्माओं की तुलना में कहीं अधिक होता है और ये असामान्य रूप से भारी मात्रा में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई पीपल का पेड़ ऊपर से सूखा और नीचे से हरा भरा हो तो माना जाता है कि उस पर ब्रह्मा राक्षस का वास होता है। वहीं अगर पेड़ नीचे से सूखा और ऊपर से हरा भरा हो तो वहां भगवान ब्रह्मा का निवास माना जाता है। ब्रह्मा राक्षस पेड़ पर चढ़ाए गए पानी, प्रसाद या मिठाई को ग्रहण कर लेते हैं और प्रसन्न होने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन अगर वे नाराज हो जाएं, तो इंसान को जीवन भर भयंकर संकटों का सामना करना पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा राक्षस एक अत्यंत शक्तिशाली दानव आत्मा होती है जो कई गुप्त और रहस्यमयी शक्तियों की स्वामिनी मानी जाती है।
कहा जाता है कि केवल कुछ चुनिंदा लोग या विशेष राशि के व्यक्ति ही इनसे मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें इस लोक से मुक्ति दिला सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्मा राक्षस को मोक्ष देने का उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि एक बार एक ऋषि किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। संयोग से उस पेड़ पर एक ब्रह्मा राक्षस वास कर रहा था। जैसे ही उसने उन श्लोकों को आधा अधूरा सुन लिया, उसकी आत्मा को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो गया। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा राक्षस को मुक्ति देने के लिए केवल पवित्र मंत्रों का उच्चारण ही पर्याप्त हो सकता है। मान्यता है कि ब्रह्मा राक्षस अपनी आत्मा के उच्च ज्ञान को मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। वेदों, पुराणों और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान उनके साथ बना रहता है। उनकी आत्मा का एक भाग ब्राह्मण और दूसरा भाग दानव का होता है, इसलिए इनमें दोनों प्रकार की शक्तियां मौजूद होती हैं। भीमपुर गांव का रहस्यमय पुजारी माना जाता है कि भीमपुर गांव में एक 70 साल के बुजुर्ग पुजारी रहते थे, जो धार्मिक विद्वान होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। वह अपने परिवार के साथ कार्तिका देवी मंदिर में पूजा करते और संतुष्ट जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन अचानक पुजारी को चेचक जैसी भयानक बीमारी हो गई। उस समय चेचक एक जानलेवा रोग माना जाता था और इसके शिकार व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाता था। पुजारी को गांव के बाहर एक झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया गया। उनके शरीर पर भयंकर फोड़े हो गए थे और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। गले और जीभ में छाले पड़ने के कारण वह खाना भी नहीं खा पाते थे। 2 हफ्तों तक दर्द और तकलीफ झेलने के बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि बीमारी के डर से उनका ब्राह्मणों के अनुसार अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। उनके शव को कपड़े में लपेटकर जलाया गया, लेकिन विधिवत अनुष्ठान नहीं किया गया। पुजारी के ब्रह्मा राक्षस बनने की शुरुआत कुछ ही दिनों बाद परिवार के सदस्यों ने घर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की। रात के समय किसी के कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उनके सबसे बड़े बेटे ने मंदिर में पूजा करने की जिम्मेदारी संभाल ली थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जब वह तालाब पर स्नान करने जाता, तो वहां पत्थरों पर किसी के नहाने के ताजे निशान दिखाई देते, जबकि गांव में उससे पहले कोई नहीं उठता था। धीरे धीरे गांव के मवेशी मरने लगे और गांव में अफवाह फैल गई कि पुजारी की आत्मा भटक रही है। लोगों का मानना था कि पुजारी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह ब्रह्मा राक्षस बन गया। इस बात की पुष्टि तब हुई जब एक दिन परिवार के एक सदस्य ने घर के पास इंसानी पैरों के बड़े बड़े निशान देखे। डरावनी बात ये थी कि उन निशानों के आसपास के पत्ते आधे जले हुए थे, जैसे किसी ने आग के साथ वहां कदम रखा हो। ज्योतिषी ने खोला राज। आखिरकार गांव वालों ने एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने ध्यान करने के बाद बताया कि पुजारी की आत्मा ब्रह्मा राक्षस में बदल चुकी है। उसके क्रोध को शांत करने के लिए गांव वालों ने एक विशेष अनुष्ठान किया और गीता के श्लोकों का पाठ किया। कई दिनों तक चले इस अनुष्ठान के बाद ही गांव में डरावनी घटनाएं रुक सकीं। ब्रह्मा राक्षस की पहचान ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु अत्यंत पीड़ा और अपमानजनक परिस्थितियों में होती है या उसका अंतिम संस्कार सही विधि से नहीं किया जाता, तो उसकी आत्मा ब्रह्मा राक्षस बन जाती है। ये आत्माएं बेहद शक्तिशाली होती हैं और सिर्फ मंत्र शक्ति से ही इन्हें मुक्ति मिलती है। आज भी गांवों में ऐसे कई पुराने पीपल के पेड़ या त्यागे हुए घरों को ब्रह्मा राक्षसों का निवास माना जाता है। वहां जाने वाले लोगों को या तो मनोकामना पूरी होती है या फिर उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी ऐसे स्थानों के बारे में सुना है जहां ब्रह्मा राक्षस का वास माना जाता है? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।